हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले डोमेन एंड रेंज, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के नाम से हम जानते हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि जिसका डोमेन और रेंज, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है बेटा वो -1 से 1 होता है, और उसका रेंज होता है बेटा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है। उसके बाद अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका जो डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और जो उसका रेंज होता है बेटा वो 0 से π। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका जो डोमेन होता है रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, और इसका बेटा जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0। इसमें सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं होता, बाकी -π/2 से π/2 की हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा सेक इनवर्स एक्स की, जिसका हमारे पास डोमेन होता है r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, सेम कंडीशन, और इसका जो हमारे पास रेंज होता है बेटा वो क्या होता है 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा टेन इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, और ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है बेटा। फिर हम बात करते हैं कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होता है बेटा वो क्या होता है 0 to π। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें कुछ फॉर्मूले आपको ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है बेटा वो किसका इक्वल होता है, सिर्फ थीटा के। मतलब कहने का ये है कि साइन इनवर्स और साइन जो है वो हट जाता है, थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। सेम एज अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो सेम थीटा आ जाएगा। टेन इनवर्स अगर हम टेन थीटा की बात करें तो सिर्फ थीटा आ जाएगा। सेम एज कॉट इनवर्स कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ थीटा आ जाएगा। सारी की सारी जो वैल्यू है थीटा की वो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में हमेशा वही केस बनता है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर आएगा, और जो सेक है सेक इनवर्स सेक थीटा भी हमारा थीटा के इक्वल होता है। बट अगेन नेगेटिव के अंदर बेटा, नेगेटिव में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा अगर हो आपके सामने तो इसका आंसर माइनस थीटा रहेगा। बट कॉस इनवर्स के अंदर बेटा कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा जो होता है उसे हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा। सेम एज टेन इनवर्स जो टेन माइनस थीटा होता है बच्चों वो होता है माइनस थीटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कॉट इनवर्स कॉट माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो होता है पाई माइनस थीटा, यानी कि कॉस में और कॉट में हमारे पास पाई माइनस थीटा होता है। उसके बाद सेक इनवर्स सेक माइनस थीटा, इसके अंदर भी बेटा हमारे पास क्या होता है पाई माइनस थीटा। तो तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होता है कॉस, एक होता है कॉट, और एक होता है हमारे पास सेक। ठीक है बेटा, तो कॉस सेक और कॉट ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, अगर इसकी थीटा की वैल्यू नेगेटिव में हुई तो। और लास्ट हमारे पास बचा कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी माइनस थीटा रहेगी। तो बेटा इसे बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास पॉजिटिव में इनका थीटा होता है तो इनका आंसर थीटा की वैल्यू आती है। बट अगेन अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव में हो, थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव में हो
तो सिर्फ 3 ही केस ऐसे होते हैं जिनमें हम पाई माइनस थीटा करते हैं, कॉस में, कॉट में और सेक में। इसके अलावा और किसी में नहीं होता। तो ये आपके सामने बेटा डोमेन और रेंज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप पहली एक्सरसाइज को कर सकते हो। और ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। देखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 2.1 जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, इसके अंदर साइन इनवर्स 1/2 नेगेटिव, साइन इनवर्स -1/2 है बेटा। तो मैंने सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ये बात मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स की -π/2 से π/2 होती है। इसका मतलब यहाँ से π/2 और यहाँ होता है -π/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। यानी कि आपका जो थीटा की वैल्यू है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, समझेंगे ध्यान से। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा जो होता है बच्चों, वो माइनस थीटा के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में देखा था। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स की वैल्यू बेटा 1/2 कब होती है, साइन 60 पे, यानी π/3, सॉरी साइन 30 पे होती है, π/6, ठीक है बच्चों। तो माइनस साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन -π/6। अभी देखें तो बेटा इस फॉर्म में चेंज हो गया ये, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -π/6। और -π/6 बेटा आता है कहाँ पर, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो इजीली करेक्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें बेटा, या इसका पॉजिटिव वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार सेकंड क्वेश्चन से पहले, क्योंकि नेगेटिव बेटा देखो हर एक क्वेश्चन के ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को आप लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। अगर आप दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स 1/2, तो जो स्टेटमेंट आपकी वो ये रहेगी, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 टू π/2, ठीक है बच्चों। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिख लिया हमने। अब साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है बेटा, साइन 30 पे, π/6। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स साइन थीटा पॉजिटिव में डायरेक्ट वैल्यू हमारी थीटा आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स और साइन तो हट जाएगा, तो π/6 हमारा आंसर आ गया। और π/6 कहाँ आता है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमारी होती है π/2 से -π/2, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं उसमें क्या है बेटा। उसमें कॉस के बारे में बोला गया है। देखो बेटा, तो कॉस के बारे में मैंने आपको बताया भी था। कॉस इनवर्स क्या है हमारे पास, √3/2। कॉस की वैल्यू बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 to π। इसका मतलब ये यहाँ 0 to π इसके बीच में, फर्स्ट या सेकंड के बीच में आएगी। तो क्या करेंगे बेटा हम, कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है बेटा, कॉस 30 पे, यानी कि π/6। और पॉजिटिव में है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस इनवर्स जो कॉस थीटा होता है वो सिर्फ थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा π/6, क्योंकि π/6 बेटा आता कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर आता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सेम अगर मैं इसको इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में करूँ, कॉस इनवर्स √3/2,
नेगेटिव। तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू तो यही रहेगी इसकी, बट इसे लिखेंगे कैसे हम, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6, ठीक है। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा जो होता है बेटा वो पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको क्यों पाई माइनस थीटा, इसको हम लिखेंगे कॉस माइनस पाई बाई 6। माइनस पाई बाई 6 आता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसकी वैल्यू होती ही नहीं है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पर फर्स्ट में होती है या सेकंड में होती है, इसीलिए हम पाई में से इसको माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 6 बन जाए 6 माइनस पाई, दैट इज़ 5 पाई बाई 6। और मैं बता सकता हूँ ये वैल्यू कहाँ आ रही है बेटा, ये आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे, 5 पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6, 6 18 यानी कि 5 150 डिग्री। 150 डिग्री कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है बच्चों। हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 है बेटा, तो कोसेक इनवर्स 2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें से हम 0 को नहीं लेते इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब बात को समझेंगे, ये तो हमारे को समझ में आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है। अब कोसेक की वैल्यू जो होती है कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है बेटा, 30 डिग्री पे, कोसेक 30 डिग्री। और मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा जो होता है वो सिर्फ थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा थीटा हो गया, थीटा 30 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, पाई बाई 6। तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अगर इसमें इसका ग्राफ बना के दिखाऊं, सेम माइनस पाई बाई 2 से, ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, इसके बीच में आती है वैल्यू, बट 0 नहीं होगी। तो वैल्यू कहाँ आ रही है बेटा, यहाँ आ रही है पाई बाई 6। इसी का हम नेगेटिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, कोसेक इनवर्स माइनस 2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। अभी आप क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाई 6, और फॉर्मूले में क्या था बेटा, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस थीटा ही होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस पाई बाई 6। और माइनस पाई बाई 6 बेटा कहाँ आता है, वो यहाँ आता है, यहाँ आ गया पाई बाई 2, दैट इज माइनस पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है tan इनवर्स √3 नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव भी करेंगे और पॉजिटिव भी करेंगे, दोनों की बात हम करते हैं। tan इनवर्स अंडर √3, ठीक है बच्चों। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होती है बेटा, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू आर ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 कभी नहीं हो सकती, इसके बीच की वैल्यू होंगी। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 कब होता है बेटा, माइनस पाई बाई 3 पे होता है, 60 पे। और मैंने क्या बताया था फॉर्मूला बेटा इसका, कि tan इनवर्स tan माइनस थीटा जो होता है वो सिर्फ माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3 से। ग्राफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इन दोनों के बीच में आएगा, तो माइनस पाई बाई 3 यहाँ आता है। पॉजिटिव वैल्यू देखें तो क्या आएगा बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम रहेगी इसकी, ठीक है। तो tan इनवर्स
√3 कब होता है बेटा? 10 पाई बाई 360 पे। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? टेन इनवर्स टेन थीटा जो होता है वो सिर्फ थीटा के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 3, जो कि कहाँ आता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखेंगे एक बार ध्यान से। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स -1/2 है, उसमें क्या होगा बेटा? सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा, इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम कॉस इनवर्स -1/2, 1/2 कब होता है बेटा? पाई बाई 360 पे होता है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो पाई माइनस थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाई में से इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि -पाई/6 जो आता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, बट इसकी वैल्यू या तो फर्स्ट या तो सेकंड में आनी चाहिए। 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। 120 120 120 कहाँ आता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 to 180 के बीच में ही तो आएगा 120। 2 पाई/3 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके पॉजिटिव की बात करें तो कॉस इनवर्स 1/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो इसकी सेम रहेगी, इसको लिखेंगे हम कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 यानी 60। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? कॉस इनवर्स कॉस थीटा, पॉजिटिव केस में थीटा पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पाई/3, जो कि कहाँ आता है बेटा? जो कि आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में नहीं आता। बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन, टेन इनवर्स -1। अब नेगेटिव में बेटा इसका पॉजिटिव भी करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स x इज ओपन इंटरवल -पाई/2 to पाई/2। सॉल्व कर दो। टेन इनवर्स की वैल्यू बेटा 1 कब होती है? 45 -पाई/4। और फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? टेन इनवर्स टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर आ गया -पाई/4 बिकॉज ऑफ -पाई/2 पाई/2, तो सॉरी +पाई/2 -पाई/2, और नेगेटिव वैल्यू यहाँ आती है -पाई/4 यानी -45। ठीक है, इसी की अगर पॉजिटिव की बात करें बेटा तो क्या आएगा? टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कब होता है? वही पाई/4 45 पे। और फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? टेन इनवर्स टेन थीटा, पॉजिटिव केस में थीटा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई/4, जो कि कहाँ आता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45। 7th क्वेश्चन आपके सामने, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 बेटा कब होता है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x इज कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? ये क्लोज इंटरवल 0 to पाई -पाई/2। ठीक है, और सेक इनवर्स की सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है बेटा? सेक 30 यानी कि पाई/6 पे होती है। और मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था बेटा? सेक इनवर्स सेक थीटा जो होता है पॉजिटिव केस में थीटा ही रहता है। यहाँ क्या आ जाएगा? पाई/6। इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 0 to पाई इसके बीच में आना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना पाई/6। क्लियर हो गई बात?
ठीक है बच्चों। अगर मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू देखूं तो सेक इनवर्स 2/√3 नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू में बेटा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू तो इसकी यही रहेगी। अगर हम इसको लिखें सेक इनवर्स सेक -π/6 -30। अभी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो 0 to π आता है, -π/6 तो बेटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट इसकी वैल्यू या तो फर्स्ट में आएगी या सेकंड में आएगी। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सेक इनवर्स सेक माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज थे जो कि मैंने शुरुआत में चैप्टर के बताए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/6 दैट इज़ 5π/6 जो कि कितना होता है बेटा 150। तो 150 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बेटा 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 8th क्वेश्चन में इसने बोला है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। ठीक है बेटा, और इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हम देखेंगे। लिख लेते हैं कॉट इनवर्स -√3। तो कॉट इनवर्स बेटा √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स x इज ओपन इंटरवल 0 to π। तो कॉट इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है बेटा 30 पे, कॉट π/6, क्योंकि tan 30 हमारा 1/√3 होता है, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो गया। और फॉर्मूला हमने आप क्या बताया था बेटा आपको, कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। क्योंकि इसकी जो ग्राफ में प्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है बेटा 0 to π, या तो फर्स्ट में आएगा या फोर्थ में आएगा। तो π/6 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू तो बेटा यही रहेगी इसकी, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट -π/6। और फॉर्मूले में मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स अगर कॉट माइनस थीटा अगर आपको दिखता है तो आप पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे। यानी कि पाई में से अगर मैं π/6 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5π/6, जो कि कहाँ आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव π/6 तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, तो 5π/6 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने 8 क्वेश्चन देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। इसकी पॉजिटिव वैल्यू को भी हम देखेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 to π क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अभी अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स 1/√2 कब होता है बेटा, ये होता है कॉस π/4 45 पे। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो पाई माइनस थीटा होता है। यानी यहाँ पर हम पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि π/4 बेटे देखो नेगेटिव π/4 जो होता है वो नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, बट यहाँ 0 to π की बात कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ी लेंगे हम। 4 1 4 -3 π/4 कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका 45 तो 12 135 से करीब, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका ये। ठीक है, अगर मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं तो कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस π/4 45 पे होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस इनवर्स कॉस पॉजिटिव थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई π/4, जो कि कहाँ आएगी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। 9th क्वेश्चन आपने देख लिया। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
10th क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू को भी हम देखेंगे। तो कोसेक इनवर्स अंडर रूट टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस ज़ीरो। तो अगर मैं बात करूं बेटा तो कोसेक इनवर्स रूट टू कब होता है? कोसेक माइनस पाई बाई 445 पे होता है। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? कोसेक इनवर्स जो कोसेक थीटा होता है माइनस, वो क्या होता है बेटा? माइनस थीटा ही होता है। देख लेते हैं एक बार, यानी माइनस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू आ गई। और ग्राफिकल देखें तो क्या आएगा बेटा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसने बोला है, यानी इसमें आना चाहिए, ज़ीरो नहीं होगा बस। तो ये माइनस पाई बाई 4 कहाँ आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम एज पॉजिटिव वैल्यू की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू में बेटा कॉस इनवर्स रूट टू कब होता है? सेम सॉरी कोसेक इनवर्स कोसेक रूट टू कब होता है बेटा? कोसेक पाई बाई 4 पे ही होता है, 45 पे। तो पॉजिटिव केस में मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? कोसेक इनवर्स जो कोसेक थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, वैल्यू लिख देंगे पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफिकली देखें, अगर बेटा ग्राफिकली देखें तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो कहाँ आ रहा है ये? यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस, तो उनको फोकस करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे 11th क्वेश्चन है आपका। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें वैल्यू निकालनी है बेटा, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला 11th क्वेश्चन में जो पार्ट है क्या है? टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 अगेन। ठीक है, तो क्या करोगे आप बेटा? 10 की वैल्यू 1 कब होती है? 10 पाई बाई 4 45 पे, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू 1/2 क्या होती है बेटा? 60 पे, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 कब होता है बेटा? साइन 1/2 30 पे, तो साइन माइनस पाई बाई 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूलेज में कि टेन इनवर्स जो टेन थीटा होता है बच्चों, वो सिर्फ थीटा होता है, बट कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा जो होता है बच्चों, वो पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? वो सिर्फ माइनस थीटा होता है। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तीनों जगह पुट कर सकते हैं। यहाँ तो आ गया पाई बाई 4 प्लस यहाँ आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। सॉल्व कर दो बच्चों इसे, तो ये तो पाई बाई 4 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 बन जा 3 माइनस 5 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, 4 3 जा 12, 3 से पाई को मल्टीप्लाई दैट इज़ 3 पाई, प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा 12 दैट इज़ 2 पाई। 8 और 3 11, 11 में से 2 गए, 9 पाई बाई 12। काट देंगे इसे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4। दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 11वां क्वेश्चन, सॉरी 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स अगेन 1/2। सॉल्व कर दो बच्चों इसे। तो कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस पाई बाई 3 60 पे होती है, प्लस 2 साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? पाई बाई 6 पे 30 पे होती है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है पॉजिटिव में थीटा रहता है, और
साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है पॉजिटिव में वो भी थीटा रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, π/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 × π/6, क्योंकि 2 यहाँ पर था, 2 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3 दैट इज़ 2 π/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हो गई बात। 13वें क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई कब होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा। देखो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, -π/2 क्लोज इंटरवल से π/2। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर ये बन रहा है क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। तो ये केस कौन से में बेटा, बी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सेम एज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 में क्या बोला गया है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सॉल्व कर देते हैं इसे। tan इनवर्स √3 बेटा, tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 पे, तो यानी π/3 माइनस sec इनवर्स, sec की वैल्यू 2 कब होती है बेटा, 60 पे, तो यहाँ आ जाएगा sec माइनस π/3 60। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। tan इनवर्स बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, tan इनवर्स जो tan थीटा होता है पॉजिटिव केस में वो सिर्फ थीटा रहता है, बट sec इनवर्स sec माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो π-थीटा होता है। देखो फॉर्मूले याद रहने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपका आंसर इजीली निकल जाए। तो या तो π/3 आ गया माइनस पाई माइनस π/3, यहाँ कितना आ जाएगा π/3 माइनस 3 × 3 माइनस पाई 2 π/3। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो π/3 आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, -π/3। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो गया, -π/3। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है पहली एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बेटा, इसे आप ध्यान से करें और प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।